मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल अरविंद शर्मा मार्गदर्शन पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कल 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं और माता सरस्वती जी का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। कल बसंत पंचमी है, तो इसलिए हम माता सरस्वती का जन्मदिन मनाएंगे। मैं कहना चाहता हूं, जो विद्यार्थी हैं या जो किसी कि अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको माता सरस्वती का जन्मदिन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी विधि बताऊंगा माता सरस्वती का पूजन करने की और उनको प्रसन्न करने की। यदि माता सरस्वती प्रसन्न होती हैं, माता सरस्वती हम पर प्रसन्न रहेंगी, तो हमें जो है बुद्धि प्रदान करेंगी और जो भी हम कार्य करेंगे वो अच्छे प्रकार से करेंगे, जिससे कि हमें उस कार्य में सफलता प्राप्त हो। कोई परीक्षा दें हम, बच्चों की जैसे परीक्षाएं आ रही हैं, बोर्ड के विद्यार्थियों की परीक्षाएं आ रही हैं, तो उन्हें जो है माता सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। तो सर्वप्रथम क्या करना है, प्रतिदिन की तरह हमें जो है निवृत्त होकर के स्नान करके हमें एक चौकी लेनी है। चौकी पर एक पीला वस्त्र जो है बिछाना है और उस वस्त्र पर माता सरस्वती का चित्र रख देना है। और माता सरस्वती के चित्र पर हमें क्या करना है, पीले रंग के फूलों की जो है माला लगानी है और उसके पश्चात एक दीपक जलाना है, धूप जलानी है और फिर माता सरस्वती के हम मंत्र भी कह सकते हैं या माता सरस्वती की हम वंदना कर सकते हैं। जो वंदना मैं आपको बताता भी हूँ। या कुंदेन्दु तुषारी हारी धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावरे दंडे मंडितकरा, या श्वेत पद्माशिना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्ति विदेवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः, निःशेषजाड्यापः। तो इस प्रकार से हम माता सरस्वती की जो है आराधना करेंगे और उसके पश्चात हम माता सरस्वती को प्रणाम करके अपने कार्य शुरू करेंगे। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जिनके बच्चे 2 वर्ष के हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटिया हो, अगर वो उसको अक्षर ज्ञान कराएं तो इस दिन से कराएं। बसंत पंचमी के दिन से माता सरस्वती के जो जन्मदिन है, अगर आप इस दिन से उनको अक्षर ज्ञान कराएंगे तो आपका बच्चा बुद्धिमान, शौर्यवान और हर एक प्रकार से वो स्वस्थ रहेगा। उसको कोई भी अक्षर ज्ञान कराना है, कल आप कराइए। दूसरी बात यह है, एक जो है छोटी सी कहानी है, मैं आपको बताता हूँ कि इसी दिन जो है माता सरस्वती का जब कि जन्म हुआ था, तो एक आदि देवी शक्ति के रूप में माता सरस्वती सफेद वस्त्रों में प्रकट हुई और जब ये प्रकट हुई तो चारों ओर पीले पीले फूल खिल गए, सरसों पर अनेक प्रकार से सुंदरता आ गई। और दूसरी बात यह है कि इसी दिन बसंत का आगमन होता है और इसी दिन क्या हुआ, इसी दिन जो है कामदेव का और रति का विवाह हुआ। तो ये दिन जो है विवाह के लिए और शुभ कार्यों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ होता है। इसलिए हमें इस दिन को अगर कोई शुभ कार्य करना है तो इससे अच्छा दिन नहीं होगा। यह बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ दिन होता है। कहा जाता है इसी दिन भगवान श्री राम जी ने जब माता सीता की खोज की थी, तो वो सबरी के आश्रम में गए थे और वहां से उन्हें जो है एक सही मार्ग प्रशस्त हुआ था। तो इस प्रकार से और अनेक कथाएं हैं, बहुत माता सरस्वती के विषय में हैं। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि हमें जो है माता सरस्वती को प्रसन्न रखना चाहिए और इस दिन हमें माता सरस्वती को पीले रंग की कोई भी वस्तु दान देनी चाहिए। जैसे हमें पीले रंग के लड्डू का भोग करना चाहिए, बेसन के लड्डू का, और माता सरस्वती को जो पेठा मिठाई होती है वह भी बहुत प्रिय है, उसको भी हमें उन्हें प्रदान करना चाहिए और बच्चों में हमें बांटनी चाहिए। तथा हमें जो हमारे पढ़ने लिखने की जैसे पेन हुआ, पेंसिल हुई, हमें बच्चों में बांटनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा, हमें बुद्धि प्रदान होगी और माता सरस्वती प्रसन्न होकर हमारे समस्त कार्यों को अच्छा कर देंगी और हमें कार्यों में सफलता मिलेगी। तो मैं आशा करता हूँ ये बात आपको, ये कहानी अच्छी लगी होगी
और आप इसी विधि से जो है अपना माता सरस्वती का जो है जन्मदिन मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय